अपना धनुष बाण लेते थे और शिकार को चले जाते थे। शिकार खेलने जंगल में जब जाते थे तो लंबे लंबे शिकार मार के लाते थे। देवी मने करते थे पहले गलती की है तो अब फिर कर रही हो अपराध और एडवांस कर रही हो। कहने लगे मेरा समय नहीं कटता है, चला जाता हूँ जंगल में, तरह तरह के जंगल देखता हूँ, शेरों को देखता हूँ, सारी तरह से देख करके और अपना समय कट जाता है, वापिस आ जाता है। अब पति से ज्यादा भी नहीं कर सकते, पति अपनी इच्छा से काम करते थे। एक दिन क्या हुआ कि पति का मोरा भर गया और उधर नदी के किनारे और एक मृग पानी पीने आ रहा है और उधर ये अपना निशाना लगाए हुए हैं कि मृग पानी पीने आता है, पानी पीने का शुरुआत करेगा, हम बाण मारेंगे, अपने शिकार बनाएंगे। क्या बात है, कल घटघटवासी जी ने बताया है कि आपको बताया था एक कुत्ते बारी कहानी सुनाई थी, क्या कुत्ते ने मना कर दिया यमराज से, क्या मुझे हर जन्म में मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मानव जन्म में मुझे मत पहुंचाना, क्योंकि मानव जी किसी का नहीं है, जैसा मन आता है वही करता है और इसलिए इसकी नैया डूब जाती है। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार जैसे मृग पानी पीने को लगता है और निशाना बना करके बाण चला देता है और बाण जैसे मृग की लगा और मृग वहीं पर गिर जाता है और गिर जाते ही मृग की आत्मा से, हृदय से आवाज आई और रोष में मृग फिर से खड़ा हो जाता है और बड़ी नजर गहरी लगाकर देखा। मैंने कहा और मैं ये देख रहा हूं क्या कौन ऐसा दुष्टाचारी है जिसने मेरे जीवन में आज बाण चलाकर मेरा जीवन हरण किया है। मैंने उसका कोई खेत नहीं खाया, मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया, मैंने आखिर उसने मुझे बिना निष्पराध क्यों मारा है। और मृग देख रहा है और देखने के साथ साथ में और बदक भाई खड़ा हो जाता है जिसने बाण चला करके मृग को मारा और खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा, मृग कह रहा है कि तैने हे बदक, तैने मेरे साथ में जो अन्याय किया है इसका तुझे भुगतान करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो आत्मा कह रही है, हे बदक तूने मुझे, हे बदक तूने मुझे मारा से अपराध, हे बदक तूने मुझे मारा से अपराध, मरने का कोई गम नहीं, नाशमान संसार। ये बदक तूने मुझे निष्पराध मार कर तेने मेरे जीवन की तमन्ना को तोड़ा है और मुझे मरने का कोई गम नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई रहेगा नहीं, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा, क्योंकि ये देश वीराना है, यहाँ अपना समझ रखा है, यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ से सबे जाना है, इसलिए मुझे मरने का गम नहीं है। बात यह है कि मेरा जीवन जो तैने मुझे निश्चल मारा है ये मेरे आत्मा को भाग गया है। तब वो फिर कह रहा है कि तैने मुझे अगर जीवा के स्वाद के लिए अगर मारा है तो चल कोई बात नहीं है, मैं तो तेरी जीव के स्वाद के लिए तेरे काम आ जाऊंगा और जा दिन तू मरेगा ता दिन कुत्ता कौवा भी तुझे खाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तैने मेरे साथ में छल किया है, इसलिए शाम तुझे क्या मिलेगा। और वो कह रही है मृग की आत्मा, खाना मेरे मांस को, तैने मेरे मांस के पीछे तो मारा है मुझे,
आदमी क्यों किसी के साथ में छल करता है? पैसे के पीछे। ठीक है, ले जाना पैसे, अरे सीना पे रखे ले जाना ऐसे। जब सुई की नोक नहीं ले जाओगे तब दौलत कहाँ लेके जाओगे? और जब नहीं ले जाओगे तो छल कपट क्यों कर रहे हो? इसलिए उन्होंने कहा, खाना मेरे माश को और चखना इसका स्वाद, काया मेरे चरम को मत करना बर्बाद। ठीक है, अगर मेरे मांस खाने के लिए तूने मुझे मारा है तो चुन चुन के बड़े स्वाद के साथ खा लेना। एक उपकार कर देना मेरे पर, मेरा चरम बर्बाद मत करना। ये दे देना किसी हरि भक्त को। हर भक्त जब इसका आसन बना करके बैठेगा, आसन बनाकर बैठेगा और ध्यान करेगा तो क्या कहेगा? इसीलिए दुनिया में नर देह पाई, जप कृष्ण माधव जो सुख जाओ भाई। इस प्रकार से भजन करके और नीति नियम का पालन करेगा और भजन करने वाले का और मेरे का दोनों का उद्धार हो जाएगा। और तैने जो किया है तुझे तेरा इस दंड का फल मिलेगा। इतना कह करके मृग अपना शरीर छोड़ देता है और उधर दुष्टाचारी जिसने मृग को मारा वो चक्कर में पड़ जाता है। कहने लगा, मैं कितना गिर गया। ये पशु होते भी इसने आकर के ऐसी ऐसी बातें मेरे सामने की हैं जो मैं मानव होते भी मेरी धिक्कार है मुझे। और मैंने इतना गिर गया हूं जो मैं किसी जीव की भी सहायता नहीं कर सकता। इतना गिर गया हूँ, जीव का मार करके अपना शिकार बना लेता हूँ। मैं इतना गिर गया हूँ कि मैं गरीब को भी पस्त करके उसकी संपत्ति लूटना चाहता हूँ। इतना गिर गया हूँ, क्या मुझे नहीं गिरना चाहिए? और उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी, क्या तू जीवन में जीवित रहने लायक नहीं है? आत्मा धिक्कार रही है और धनुष बाण वो वहीं तोड़ के डाल देता है और वहीं से आगे घर की ओर चल देता है। कहने लगा, अब आज से शिकार नहीं खेलूंगा। अब बार बार मेरे के आवाज और उसकी बातें उसके दिमाग में घर कर रही हैं, उसका सामना कर रही हैं, बार बार उसके चुभो रही हैं। और वो कह रहा है कि मैं इतना गिर गया हूँ, मैं इतना नीच हूँ, मैं इतना ज्ञान हूँ, मैं इतना दबे हूँ और मैं मानव कहलाने योग्य नहीं हूँ। ऐसा सोचते सोचते और वो अपने घर पहुंच जाता है। और घर जब पहुंचता है उधर उनकी घर से जो लक्ष्मी हैं वो चिड़ियों को चुंगल डाल रही हैं, नहला रही हैं। एक क्या कर रहा है? चिड़ियों को पाल रहा है, जन्म दे रहा है और एक निशाना लगा रहा है। हाँ? एक लड़िया के दो पहिए हैं, एक अपराध कर रहा है, एक पुण्य कर रहा है। घर कैसे चलेगा? घर नहीं चल सकता, घर निश्चित तालाब बनेगा। इसलिए उन्होंने देखा, आगे बढ़ देते हैं और आगे बढ़ करके उन्होंने देखा कि मृग तो मर जाता है और उधर बदेक अपना घर बन जाते हैं। और देवी ने देखा कि प्राणनाथ आ गए हैं और जैसे ही उन्हें देखा तो दौड़ करके दरवाजे पे आ गई। प्राणनाथ का चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि कहीं कोई बात जब चुभ जाती है, आंखें झुक जाती हैं, दिल टूट जाता है, मन चेहरा उतर जाता है और चेहरे की जो प्रकाश और तेज है वो डिब्बी की बांध बुझकर लटक जाता है। बार बार करेंगे, प्राणनाथ क्या हुआ है? आप बड़े प्रसन्न चिताते थे और आज तुम इतने उदास क्यों हैं? आज तुम्हें किसने क्या कह दिया है? बार बार कह रहे हैं लेकिन नहीं बोल रहा है। आत्मा जिसके जख्मी हो जाए तो उसकी आंखें नहीं उठती, उसकी जिभा
नहीं कुछ जवाब देने को तैयार करती है, क्योंकि आत्मा जख्मी हो गई है। आत्मा बार बार सवाल कर रही है, क्या तुझे धिक्कार है, तू जीने के लायक नहीं है। बार बार के कहने से, और जब बार बार कहने हैं बोले, कहने लगे मैंने ऐसे ऐसे एक मृग मार दिया है, और मृग की बातें सुनकर के आज मेरा जीने को मन नहीं करता है, और मैं चाहूं कि मैं मर जाऊं। और मैं आत्मा कह रही है कि मरो, तुम जीने लायक नहीं हो, तुमने धिक्कारता की है, तुमने एक सनातन एक जीवा पर वार किया है, और मृग की आत्मा ने तुम्हें ऐसे बोलों से तुम्हें जख्मी बना दिया है। इसलिए मैं जीना नहीं चाहता, तुम्हारे ध्यान तक आ गया हूँ, अब मैं निश्चित मरूंगा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है और मैं मरने जा रहा हूँ। कहने लगे प्राणनाथ आप मर जाओगे, हम किनके सहारे जिएंगे। और पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगे अगर तुम रोना चाहते रो रही हो, आप मुझे बचाना चाहते हैं, एक ही साधन है क्या कि मुझे किसी सत्संग में ले जाओ, और कोई मुझे नहीं बचा सकता, कोई वैद्य नहीं, कोई डॉक्टर नहीं मुझे नहीं बचा सकता। अगर सत्संग बढ़िया संत का मिल जाए तो सत्संग में मुझे ले चलो, और वहां सत्संग सुनूंगा और गुरु की शरण में पहुंच जाऊंगा। तो वहां यमराज भी पासा पलट जाता है, यमराज भी वापिस चला जाता है, मेरी संदेह निकल जाएगा, और सत्संग सुनूंगा, दान पुण्य करूंगा, सेवा करूंगा, वहां मेरा समय बदल जाएगा, और तब मैं जीवित रह सकूंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। देवी कहने लगी हे ना